कई लोग कहते हैं भगवान हमको दिखता ही नहीं है, तुम काम करते रहो। कंपनी का मालिक है, उसने इस सृष्टि को रचा है, इस सृष्टि का निर्माण किया है। वो दिखेगा भले नहीं, पर कंपनी चल रही है। सब कुछ दिया उसने संसार में, फिर भी अगर रोते हो तो तुम्हारी जिंदगी का रोना। कई लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है। एक लड़का, नौजवान लड़का, मरने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया। वहीं पर संत निकल कर जा रहे थे, कोई शिव के भक्त थे, भगवान शंकर के परम भक्त, निकल कर जा। लड़के से पूछा क्या कर रहा है? क्या सुसाइड कर रहा हूं, मर रहा हूं। क्यों मर रहा है? भगवान ने मुझे इतना गरीब बनाकर भेजा, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। मेरी किस्मत तो पूरी बेकार है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा है, मेरी किस्मत तो सब बेकार है। भगवान ने मेरे को कुछ अच्छा दिया ही नहीं, मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, मेरी किस्मत है ही अच्छी नहीं, तो मरना अच्छा, इसलिए मैं मर रहा हूं। शंभो 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 शंभो, मैं मर रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। गरीब है, परमात्मा ने मेरी किस्मत में धन नहीं दिया। तो संत ने कहा तू अगर मरने ही जा रहा है तो कल मर जाना। आज का मुहूर्त है भी अच्छा नहीं, आज मरने वाले भूत बन जाते हैं, और कल मरेगा तो सीधे बैकुंठ जाएगा। तो उसने कहा एक ही दिन की तो बात है, कल मर जाऊंगा, उसमें कौन सा टेंशन, पर एक दिन में करूंगा क्या? तो संत ने कहा अब जब तू मर ही रिया है तो मेरे काम आ जा, थोड़ा बहुत मेरे ही काम कर ले, मरते मरते मुझे ही कुछ दे के चलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? तो के बस कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ चल। संत ने हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति को लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने देखा मेरे गुरुजी आए, प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, राजन ये मरने से पहले मेरे ऊपर कृपा करना चाहता है और तू मुझ पे दया कर दे। मुझे भंडारा करना है, भंडारा करना है, हाँ, पर मैं किसी से पैसे मांग कर नहीं करूंगा। मैं इस व्यक्ति को लेके आया हूं, इसकी दोनों आंख खरीद ले। राजा कितने पैसे देगा बोलो? राजा ने कहा एक आंख का 1 लाख, 2 लाख रुपए दिए। ठीक है। इतने में बाजू में लड़का खड़ा था, मैं काय को बेचूं मेरी आंख? संत ने कहा कल मरी तो रियायत दे जा, तेरा तो आपका क्या चाहे, मरने से पहले तो देना। तो महाराज अब मेरा मन है कि इसके 2 कान भी खरीद लो। कितने दोगे? 50-50 हजार। इसकी दोनों किडनियां। राजा ने कहा किडनी ठीक है, 15-15 लाख। पांव 5-5 लाख, हाथ 8-8 लाख, 1 करोड़ 12 लाख का हिसाब बन गया। चलो निकाल लो इसका सब, पैसे दो। इतने में बोला मैं काय को दूं, मैं काय को दूं भाई, तो कल मरना ही तो है, उससे पहले देने में दिक्कत क्या है? नहीं मैं नहीं दूंगा। उसको समझ में आ गया, संत के चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी करोड़ों का हूं, मैं भी करोड़ों का हूं, मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं करोड़ों का हूं।
आज मुझे मेरा ज्ञान हुआ, आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं करोड़ों का हूँ। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, हम अपने आप को खाली समझते हैं, हम अपनी कीमत नहीं समझ पाते। जिस दिन हमने अपनी कीमत को जान लिया, जिस दिन हम अपनी कीमत को समझकर, जिस दिन हमने हमारी कीमत को समझ लिया कि परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, वो परमात्मा ने अगर हमें संसार सागर में भेजा है तो खाली नहीं भेजा है। उसने कुछ सोच समझ कर, कुछ विचार कर कर हमको इस संसार सागर में भेजा होगा। कभी आपने देखा होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, सुनने के बाद हाथ उठाना, अभी नहीं हो, कितने लोगों ने देखा किसी को ये कार्य करते हुए? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, सामने से पानी बहता है, यहां और यहां कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से दबाते हैं। जो शिवलिंग है, शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से पानी बहता है, ये गोल, और यहाँ पानी अपन चढ़ाते हैं तो वो पानी बहकर इधर निकलता। तो ये जो चरण जैसे बने, आप लोगों ने कई भक्तों को देखा होगा कि वो जल चढ़ाने के बाद वहाँ ऐसे ऐसे शिव जी के उन भाग को दबाते हैं। आप लोगों में से किसी ने देखा है कभी? शिव कृपा करे। कभी आप लोगों ने देखा होगा? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। देखा है सबने? वहां चरण को लोग ऐसा ऐसा धीरे धीरे दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? कारण क्या? क्या कारण हो सकता है? 3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। आज 40 गांव की इस कथा में ये चरित्र निकला है, तो जरा अच्छे से समझ लेना। 40 गांव की कथा, प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, अवध में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसकी प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर, उसको अच्छे से समझ। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या है? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है, हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह, अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझो। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो ये चरण है जहां से पानी बहता है, वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए। और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापिस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श है अशोक सुंदरी का।
किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिष आचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को। जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाए और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श